Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए तो let's have a look at the question of the day. Today's question is of the topic collision and the question says an executive toy consists of three suspended steel balls of masses capital M, mu and small m arranged in that order with the centers in a horizontal line. The ball of mass capital M is drawn aside in their common plane until its center has been raised by small h and is then released. If capital M not equal to small m and all collisions are elastic, how must how must mu be chosen so that the ball of mass small m rises to the greatest possible height? What is this height? Neglect multiple collisions. चलिए तो सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि डायग्राम में दे रखा था वैसे ही मैंने तीनों बॉल्स को यहाँ पर दिखाए और कैपिटल एम को इन्होंने क्या किया था, एच हाइट ऊपर इस तरीके से खींचा था। ऑलराइट, तो इस एच हाइट ऊपर से अब जब ये नीचे आएगा तो ये जो कैपिटल एम मास का जो बॉल है ये म्यू मास के बॉल से पहले तो टकराएगा, है ना। और उसके बाद क्या होगा, म्यू मास वाला बॉल जो है वो स्मॉल एम वाले से टकराएगा, जिसके कारण इवेंचुअली स्मॉल एम वाला जो है वो क्या करेगा, वो ऊपर जाएगा, राइट। और हम लोग को ये निकालना है कि स्मॉल एम मैक्सिमम किस हाइट तक जा सकता है। तो चलिए पहले सबसे पहले जो कोलिशन हुआ है उसके लिए हम लोग मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि शुरुआत में जब कैपिटल एम एच हाइट ऊपर गया और अगर मैं इस हाइट को जीपीई बराबर जीरो, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो वाली रेफरेंस लाइन मान लूं, तो इस स्मॉल एम इस कैपिटल एम के पास शुरुआत में कितनी एनर्जी थी, mgh, जो कि जब ये कोलाइड करने वाला था तो किसमें कन्वर्ट हो गई थी, वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लोग कह सकते हैं कि शुरुआत में एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम में किसे मान रहा हूँ, कैपिटल एम प्लस म्यू को, इन दोनों को मिला करके मैं सिस्टम मान रहा हूँ। इसके पास एनर्जी कितनी थी, एम जी एच, एम जी एच एनर्जी थी इसके पास। और बाद में वो क्या हो जाएगी, मान लेते हैं कि कैपिटल एम जो है वो टक्कर के बाद कैपिटल वी स्पीड से जाने लगा और ये जो म्यू मास का बॉल है ये आगे जाने लगा स्मॉल वी से। क्लियर है। तो mgh बराबर क्या लिख देंगे, हाफ कैपिटल एम कैपिटल वी का स्क्वायर प्लस हाफ म्यू इंटू स्मॉल वी का स्क्वायर। ये तो एनर्जी की इक्वेशन आ गई। इसके अलावा मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं, राइट, क्योंकि इस समय कोलिजन के दौरान जो टेंशन लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, ये दोनों ही नॉन इम्पल्सिव फोर्स है इस केस में, राइट। और हम लोग बड़े आराम से x के अलोंग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि वैसे भी ये दोनों फोर्सेस किस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, y के अलोंग। तो क्या लिख देंगे हम लोग लिख देंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम था कैपिटल एम इंटू इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, इनिशियल स्पीड थी अंडर रूट ऑफ 2gh। आप एनर्जी कंजर्वेशन से देख सकते हैं। तो ये जो मोमेंटम था ये बाद में किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी प्लस म्यू इंटू स्मॉल वी। तो अपने पास एक इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन से आई और एक इक्वेशन आ गई मोमेंटम कंजर्वेशन से। इन दो इक्वेशंस के अलावा देखिए अपने को एक और इक्वेशन मिल सकती है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली। हमें पता है कि कोलिजन का टाइप कैसा है, यहाँ पर इलास्टिक है। दैट मींस कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हैज टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो हम लोग वही यहाँ पर लगा देते हैं। हमें ये पता है कि कैपिटल एम, है ना, शुरुआत में कैपिटल एम जो है वो कितने स्पीड से आ रहा था, वो आ रहा था अंडर रूट ऑफ 2gh से। और मान लेते हैं कि जैसा हमने मान रखा है ऑलरेडी, कैपिटल एम मूव करने लगा कितने स्पीड से, कैपिटल एम मूव करने लगा कैपिटल वी स्पीड से, और ये जो म्यू मास का ऑब्जेक्ट था वो कितने से मूव करने लगा, स्मॉल वी से। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो हो जाएगी सिर्फ अंडर रूट ऑफ 2gh। वो किसके बराबर होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। सेपरेट ये दोनों नेट कितने से हो रहे हैं, स्मॉल वी माइनस कैपिटल वी से। तो ये अपने पास एक तरीके से तीसरी इक्वेशन आ गई थ्रू कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मेथड, है ना। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं पहली इक्वेशन का यूज ना करूं तो बेटर है, क्योंकि पहली इक्वेशन में स्क्वायर वगैरह यूज हो रहा है। और दूसरी और तीसरी की मदद से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं स्मॉल वी इजीली निकाल सकता हूँ, है ना। चलिए तो ट्राई करते हैं स्मॉल वी निकालने का यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो देखिए बड़े आराम से अपना आंसर आ रहा है, मतलब जो स्मॉल वी जो हमें निकालना था एटलीस्ट वो आ रहा है कितना, 2m रूट 2gh अपॉन m प्लस म्यू। मैंने क्या किया, मैंने इन दो इक्वेशंस का यूज किया जो मैंने आपके सामने निकाला था। ये रही इक्वेशन नंबर 1 और इसी तरीके से एक और इक्वेशन जो अपने पास आई थी ये रही, है ना। तो
इन दोनों इक्वेशन की मदद से मैंने यहाँ पर स्मॉल v की वैल्यू निकाली। सबसे पहला काम मैंने ये किया था कि कैपिटल V निकाल लिया यहाँ पर, और कैपिटल V की वैल्यू को वापस से मैंने कहाँ पुट किया था, यहाँ पर, है ना। जिसके बाद फिर स्मॉल v कितना आ गया मेरा, 2m अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय m प्लस म्यू। क्लियर है ये बात। तो स्मॉल v आ जाने से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि स्मॉल m वाले मास की काइनेटिक एनर्जी, सॉरी म्यू वाले मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है ना, तो वो कितनी हो जाएगी, हाफ म्यू स्मॉल v का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ म्यू इंटू 4m स्क्वायर 2gh, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इसको डिवाइड कर देंगे m प्लस म्यू के होल स्क्वायर से, राइट। तो ये अपने पास क्या आया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड बॉल, राइट। अब देखते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड बॉल है, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी, जिसको मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकता हूँ, उसका कितना फ्रैक्शन था। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ हाफ म्यू 4 कैपिटल M स्क्वायर 2gh होल डिवाइडेड बाय m प्लस म्यू का होल स्क्वायर। और इसको डिवाइड किससे करना है, इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी किसके पास थी, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी कैपिटल M के पास, और वो कितनी थी, वो थी m g h के बराबर, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी। तो एक बार जरा देखिए ये फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है। इस फ्रैक्शन की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कैपिटल M से कैपिटल M एक कट गया, यहाँ पर GH से GH चला गया ना, तो ये कितना बन गया, 2 से 2 भी तो चला गया, तो ये बन गया 4 टाइम्स म्यू कैपिटल M अपॉन m प्लस म्यू का भी होल स्क्वायर, राइट। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये वो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी है जो किससे मिली, म्यू मास वाले सेकंड बॉल को, आउट ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी जो अवेलेबल थी किसके पास, पहले वाले बॉल के पास। तो देखिए इस रिजल्ट से मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। शुरुआत में कैपिटल M टकराया किसके साथ, म्यू मास वाले बॉल के साथ, सही है। और कैसा कोलिजन था, इलास्टिक कोलिजन था। तो कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो है वो म्यू के पास आ गया, जो फ्रैक्शन एनर्जी म्यू के पास आया वो हम लोगों ने देखा कितना आ रहा था, 4 म्यू कैपिटल M अपॉन m प्लस म्यू का भी होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर स्मॉल म्यू जब टकराने वाला होगा किसके साथ, स्मॉल m के साथ, तो फ्रैक्शनल एनर्जी जो किसके पास अब हो जाएगा, स्मॉल m के पास, वो अब कितना होगा, वो हो जाएगा 4 म्यू के बजाय अब क्या आ जाएगा, म्यू के बजाय अब आ जाएगा स्मॉल m, और कैपिटल M का रोल अब कौन प्ले करेगा, म्यू प्ले करेगा, अपॉन, अब कैपिटल M का रोल कौन प्ले कर रहा है, कैपिटल M का रोल प्ले कर रहा है म्यू, और म्यू का रोल कौन प्ले कर रहा है, स्मॉल m। तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर, राइट। तो ये कौन सी, ये क्या निकाला मैंने, ये वो फ्रैक्शनल एनर्जी मैंने निकाला जो किसके पास चला जाएगा, स्मॉल m के पास चला जाएगा, आउट ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी जो किसके पास थी, म्यू के पास थी, ऑलराइट। तो उसी चीज को मैंने यहां लिख दिया, फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल m होगी वो कितनी होगी, ये फ्रैक्शन टाइम्स कितना, काइनेटिक एनर्जी जो किसके पास थी, म्यू के पास थी। और जैसा कि हम लोगों ने निकाल रखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यू, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर निकाल रखा था, राइट। तो ये कितना था, हाफ म्यू 4m स्क्वायर 2gh अपॉन m प्लस म्यू का होल स्क्वायर, राइट। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यू भी यहाँ भर देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल m फाइनली निकाल ही लिया, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यू जैसा कि मैंने आपको दिखाया था उसकी वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी। अब देखिए अपने को सवाल में पूछा गया था कि म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट। मतलब एक बार ये चेक कर लेते कि इस सवाल में कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, 2 से 2 चला गया है ना, और कॉन्स्टेंट्स हैं 4 स्मॉल m, फिर अगेन 4 कैपिटल M स्क्वायर, देन g इंटू h, ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया म्यू स्क्वायर, अपॉन, अपॉन में देखिए, अपॉन में हम लोग देख पा रहे हैं कि आ रहा है म्यू प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M प्लस म्यू का
होल स्क्वायर, राइट। तो बेसिकली अपने को ये समझ में आ रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल m को देखें तो उसमें क्या क्या चीजें यहाँ पर वेरिएबल है। यहाँ पर अपने को इसके अलावा, है ना, ये पूरी की पूरी टर्म तो एकदम कांस्टेंट आ गई ना। ये वाली टर्म जो है ये तो कांस्टेंट है। तो अब ये वाला जो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड में टर्म आया है, इसे अपने को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ऑल राइट। अब देखिए मैं यहां पर किस तरीके से मैथमेटिक्स लगा रहा हूं। मुझे दिख रहा है कि मुझे म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस एम का होल स्क्वायर इंटू एम प्लस म्यू का होल स्क्वायर, इससे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। सारी की सारी चीजें क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है। एम हो चाहे स्मॉल एम हो चाहे म्यू हो, सब कुछ पॉजिटिव है, बिकॉज दीज आर मासेस। तो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि मुझे और किसे मैक्सिमाइज करना है। एक तरीके से मुझे मैक्सिमाइज करना है म्यू अपॉन म्यू प्लस स्मॉल एम इंटू म्यू प्लस कैपिटल एम। इसे एक तरीके से मैक्सिमाइज कर दूं तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, जिससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा और दिमाग लगाऊं तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर कि ये जो क्वांटिटी मेरे पास आई है ये कैसी बन जाएगी, अगर मैं पूरे को डिवाइड कर दूं किससे, म्यू से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, अपॉन म्यू कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू प्लस स्मॉल एम अपॉन म्यू, है ना। और अगर मैं यहाँ पर म्यू प्लस कैपिटल एम अपॉन म्यू इंटू म्यू भी कर दूं तब ये और प्यारा दिखने लगेगा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वन अपॉन म्यू टाइम्स, ये टर्म क्या बन गया, ये बन गया वन प्लस स्मॉल एम अपॉन म्यू। और ये जो तीसरा टर्म है ये कितना बन गया, ये बन गया वन प्लस कैपिटल एम अपॉन म्यू, राइट। तो मेरे पास जो टर्म था वो कुछ ऐसा दिखने लगा है ना। तो मुझे इस पूरे के पूरे टर्म को क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे सिर्फ डेनोमिनेटर को मिनिमाइज करना है, तभी तो ये पूरा का पूरा टर्म मैक्सिमाइज होगा। तो फाइनली मैं कहां पर मैथ्स लगाने जा रहा हूं, ये देखिए y बराबर मैं बोल दे रहा हूं म्यू मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस स्मॉल एम अपॉन म्यू मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस कैपिटल अपॉन म्यू, है ना, कैपिटल एम अपॉन म्यू। इस पूरे के पूरे टर्म का मुझे क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। ऑलराइट। तो चलिए मैंने इस टर्म को मिनिमाइज करने के लिए dy बाई डी म्यू निकाला, है ना। dy बाई डी म्यू मैंने जब निकाला तो थोड़ी कैलकुलेशन थी पर होती चली गई। और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि ये बड़े आराम से, जब मैंने dy बाई डी म्यू को जीरो पुट किया है ना, dy बाई डी म्यू को जब मैंने जीरो पुट किया तो यहां से काफी सुलझता हुआ दिखा। और फाइनली म्यू की बहुत प्यारी सी वैल्यू आई विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जब म्यू की वैल्यू कितनी रहेगी, अंडर रूट ऑफ स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम, उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, उस पर्टिकुलर केस में जो स्मॉल एम वाला जो बॉल है ना वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। तो आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके ये कैलकुलेशन देख सकते हैं। मैं पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपको इस तरीके से दिखा रहा हूं, है ना। बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं थी, आसान सी थी। मैंने म्यू इंटू वन प्लस एम स्मॉल एम अपॉन म्यू को एक यूनिट मान लिया था ना, इससे मैंने यू कुछ एक टर्म मान लिया और इससे मैंने दूसरा टर्म मान लिया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर बड़े आराम से डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया था। ऑल राइट। तो चलिए एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरे पार्ट में हमसे पूछा क्या था कि किस हाइट तक किया जाएगा, राइट। तो चलिए अब ये निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर म्यू जो है उसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ स्मॉल एम इंटू कैपिटल हो तो किस एच मैक्स तक ये जाएगा। ऑल राइट। तो उसे निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम का फॉर्मूला, है ना, ये हम लोगों ने निकाला था। इसको किसके बराबर कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे स्मॉल एम इंटू जी इंटू कैपिटल एच, वेर कैपिटल एच इज दैट हाइट जहां तक ये जा सकता है ना। अपने को कैपिटल एच ही निकालना है। तो चलिए पहले तो म्यू की वैल्यू जहां जहां पुट करनी चाहिए वहां पुट कर देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा और जी से जी कट गया, है ना। तो h बेसिकली अपने पास कितना आ गया, 16m स्क्वायर इंटू एच इंटू म्यू स्क्वायर को क्या लिख देंगे अब, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, होल डिवाइडेड बाय, अब म्यू प्लस एम, म्यू कितना है अंडर रूट ऑफ एम इंटू स्मॉल एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ एम इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर, राइट। ये तो करना था अपने को। अब देखिए इस रिजल्ट को वैसे तो मैं यहाँ पर छोड़ सकता हूं पर इसे और भी ज्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है।
अब देखिए कैसे, न्यूमरेटर को तो मैंने एज इट इज रहने दिया 16m² इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, लेकिन देखिए डिनोमिनेटर के साथ में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम प्लस स्मॉल एम इंटू अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, इस पूरे का मैं बोल दे रहा हूँ कि ये क्या है, होल स्क्वायर है। तो देखिए जो डिनोमिनेटर है वो कितना सिंप्लीफाई होने वाला है अभी, इसको मैं अगेन लिख सकता हूँ 16, न्यूमरेटर में तो कोई भी चेंज नहीं है, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, लेकिन डिनोमिनेटर देखिए क्या बनने वाला है, यहाँ पर अगर मैं ओपन करना चालू करूं तो ये बन जाएगा कैपिटल एम स्मॉल एम, फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस कैपिटल एम इंटू अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम स्मॉल एम प्लस स्मॉल एम इंटू अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम स्मॉल एम, और फाइनली आ जाएगा प्लस एम इंटू स्मॉल एम, और इस पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर, राइट। तो अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ये बन जा रहा है, न्यूमरेटर अगेन सेम है, एच कैपिटल एम स्मॉल एम, है ना। अब डिनोमिनेटर में देखिए क्या हो रहा है, यहां पर ये देखिए क्या बनता जा रहा है, कैपिटल एम स्मॉल एम ये दो बार आ रहा है तो इसे मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स कैपिटल एम स्मॉल एम, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं अंडर रूट ऑफ एम स्मॉल एम को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ऊपर से यहाँ पर लगा देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए मैं यहाँ पर पूरे में अंडर रूट ऑफ एम इंटू स्मॉल एम को कॉमन ले लेता हूँ, 16m² एच कैपिटल एम स्मॉल एम, और होल डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम स्मॉल एम को मैंने कॉमन ले लिया, और ये बन गया 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एम इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, राइट, और इस पूरे का हो गया होल स्क्वायर। तो देखिए ये किस में सिंप्लीफाई होने वाला है, 16m² एच कैपिटल एम स्मॉल एम होल डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम स्मॉल एम, लेकिन जो ये अंदर वाला टर्म है एक तरीके से देखिए क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम प्लस रूट ऑफ स्मॉल एम का होल स्क्वायर, ये बन गया, है ना। तभी तो हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लगा देंगे तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab जैसा दिख रहा है, और हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अंडर रूट ऑफ एम एम, है ना, यहाँ पर ये अंडर रूट ऑफ एम इंटू स्मॉल एम है, जिसका होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, तो एक तरीके से ये इससे उड़ गया। तो फाइनली जो अपना आंसर आ गया वो क्या आ गया, कैपिटल एच इज इक्वल टू 16m² स्मॉल एच होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम प्लस अंडर रूट ऑफ स्मॉल एम, इसकी पावर 2 और 2 ये हो जाएगा 4। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया, ऑलराइट। तो ये वो मैक्सिमम हाइट है जहां तक वो स्मॉल एम जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट्स, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, वी हैव गिवन आवर कॉन्टैक्ट नंबर एट द बिगिनिंग, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. We'll meet again tomorrow with a different question of the day. Till then, keep practicing. Bye bye.